हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आर के यादव सर। आप सभी बच्चों को विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड पार्ट लाया हूं। फर्स्ट पार्ट आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो चुका है और मैथ्स का भी आपका 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले सभी लोग जाइए और फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक एंड चार्ज एंड फील्ड का आप लोग पहले देखिए, और मैथ्स का 2 लेक्चर डाला गया है उसको भी आप लोग जाके देखिए और ध्यान से, क्योंकि ये जो पार्ट सेकेंड पार्ट हम लोग लाए हैं इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस एंड फील्ड का, जो बच्चा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और जो बच्चा फर्स्ट पार्ट सही से नहीं पढ़ा है उसको सेकेंड पार्ट समझने में थोड़ा सा टफ होगा। इसीलिए सबसे पहले जाइए और फर्स्ट पार्ट को आप क्या कीजिए, जाके देखिए, समझिए, और फिर हमारा आज जो है सेकेंड लेक्चर हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, पढ़ाने जाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, किसका, तो 12th बोर्ड का पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पता है कि सर फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं। सर फिजिक्स क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो क्या कराते हैं, सर फिजिक्स को फील कराते हैं। तो अगर जो बच्चा फील नहीं किया है वो क्या करेगा, आगे आएगा, लेक्चर देखेगा और फिजिक्स का फील करेगा। चलो, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या मतलब डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये हम लोग जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस कर लिए थे। तो जो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका डिफिनेशन क्या होता है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या होता है पता है क्या, इमेजिनरी लाइंस का मतलब जो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं, लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, तुम्हारा फील्ड है, यहाँ पे क्या है, फील्ड है। या मान लो कि मैं एक्चुअली में मैं दिख नहीं रहा, अभी तुम लोग को दिखूंगा, मैं अभी दिखूंगा लेकिन हम वहां पे होंगे नहीं। ठीक है, हमारा एक इमेज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजनरी बोलते हैं उसी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारा है वो क्या है, एक इमेजनरी लाइंस है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसका, ये सारा कुछ हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो प्लस से निकलता था और माइनस में क्या होता था, जाके खत्म होता था। फिर क्या बोला दूसरा पॉइंट, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो हमारा कर्व होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो हमारा कर्व होता था उसका जो टेंजेंट होता था वो क्या कहलाता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन देता था। फिर क्या बोला, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारा पहला टॉपिक ही है, मतलब सॉरी फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसी का लास्ट में हम लोग ये चीज पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक ना। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, वो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब क्या नहीं काट सकती है, ठीक ना। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना फील्ड होगा उतना चार्ज होगा, जितना ये तुम्हारा क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप में होगा। तो हम लोगों का ये सारा आपका क्या था, ये सब फर्स्ट लेक्चर का ही था जो लास्ट में हम लोग पढ़ाए हुए थे।
अब क्या करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, द number of electric field lines passes through a surface area is known as electric flux। मतलब ये बोला जा रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, मान लीजिए क्या, ये एक एरिया है, ये क्या है, एरिया, ये हमारा क्या एरिया, ये एक सरफेस है, ये क्या सरफेस है, क्या सरफेस है। और यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, यहां से क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। और यहां से अगर एरिया वेक्टर मान लीजिए कुछ इधर है, एरिया वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा एंगल बना रहा है हमारा, ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। तो यहां से देखो ना जरा सा, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो फ्लक्स होता है सबसे पहले लिखते हैं क्या, ये फ्लक्स होता कौन सा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो फ्लक्स है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता और मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर फ्लक्स को डिनोट करने बोला जाएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, फाई से करते हैं। तो यहां से फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ds लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ds। तो सर ये क्या है, ये ई क्या है और ds क्या है। और एक चीज बताना, यहां पे डॉट प्रोडक्ट आ गया, जहां भी दिखोगे डॉट प्रोडक्ट है, तो जहां भी डॉट होगा समझ जाना उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, स्केलर आने वाला। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट क्या देता है, स्केलर देता है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना बाबू, क्या करोगे, ये ई जो है हमारा, ये ई हमारा क्या है, हमारा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या पास कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा था, कहां से, तो सरफेस एरिया से पास कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक, ये हमारा क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ds हमारा क्या है, ये हमारा एरिया, ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। तो ये हमारा जो एक और फॉर्मूला कन्वर्ट ये आएगा हम लोग का स्केलर फॉर्म में। तो अगर फाई जो होगा इसको बोलते हैं ई ds
cos थीटा, EDS cos थीटा। तो थीटा जो होगा यहां से क्या होगा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हमारा जो एंगल होने वाला है, हमारा जो एंगल है वो किसे किसके बीच क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच होगा। तो डीएस हमारा क्या है, हमारा जो डीएस है ये हमारा क्या, एरिया वेक्टर है। तो सर फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग यूनिट देखते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान से, फाई बराबर क्या बोले हैं अभी, ई डी एस कॉस थीटा बोले हैं, क्या बोले हैं, ई डी एस कॉस थीटा बोले हैं। तो हमारा जो फाई है इसका क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चा पहला लेक्चर देखा होगा, जो फर्स्ट पार्ट देखा होगा, वहां पे फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताए हैं। तो वहां पे बताए थे न्यूटन पर कूलम बताए थे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, यूनिट है। चलो, तो यहां से ds मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, मीटर का स्क्वायर। सर cos थीटा क्या होता है, तो इसका यूनिट नहीं होता, ये क्या हो जाता है, यूनिटलेस हो जाता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ये क्या आया, ये हमारा आया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया बेटा क्या? तो अगर तुमसे फ्लक्स का यूनिट पूछेगा तो क्या दिमाग में चलना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम चलना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या, इसका डायमेंशन। अगर बेटा डायमेंशन का बात करेगा, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा तुम्हें निकालना में इसका, ताकि तुम अगर भूल जाओ गलती से, मानो तुम भूल गया तो फिर कैसे निकालोगे तुम, तो तुमको फॉर्मूला पता रहेगा, फॉर्मेट पता रहेगा, तुम क्या करोगे, आसानी से निकाल सकते हो। तो निकाल, देखो तो फ्लक्स फिर से वहीं पे आ रहे हैं हम लोग, ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको बताए थे, क्या बताए थे, डायमेंशन। ये होता एम एल टी माइनस 3 और a माइनस 1। और एरिया हमारा क्या है, हमारा जो एरिया है वो क्या है, इसका होता है एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर क्या होता है, डायमेंशन। और ये क्या होता है, cos थीटा, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनलेस बोलते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0 होता है। क्या होता है, m0 l0 t0 होता है। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे m l का पावर 3, t का पावर -3 और a का पावर -1। ये क्या आया बेटा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा डायमेंशन आ गया, किसका, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया। तो तुम क्या करोगे, इसको यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको। कहां पे लिखना पड़ेगा, देखो क्या बताया यहाँ पे, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज m l का पावर 3, t का पावर -3 और a का पावर -1। क्या बेटा समझ में आया सभी को, आ गया ना। चलो, हम लोगों ने क्या बोला, फ्लक्स। तो सबसे पहले आते हैं, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों को फिर से समझ में आएगा। हाँ, क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा होता है, समझ में जरा सा,
मान लो क्या, ये तुम्हारा एरिया है, ये तुम्हारा क्या सरफेस एरिया है। अगर तुम इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराओगे, क्या कराओगे, ये हमारा सरफेस है, या इसको एरिया बोलो, क्या बोलो, एरिया बोलो या क्या बोलो, सरफेस बोलो, ठीक ना। अगर तुम इससे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराओगे तो क्या देगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, ठीक ना। और ये परपेंडिकुलरली पास करेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। वही बोला गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू ए सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी सरफेस एरिया से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कराते हो, पास कराते हो, तो क्या देगा वो, क्या देगा वो, फ्लक्स देगा। और क्या करना तुम, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे पास कर रहा है। कितना पे, थीटा एंगल पे। तो ये रहा, मतलब समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर का, तो ये अगर सरफेस एरिया है, ये क्या है, सरफेस एरिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से होगा। मान लो ये अगर ये तुम्हारा क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर क्या होगा, वो तुम्हारे तरफ होगा, ना कि हमारे तरफ। ध्यान से देखना, ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये पानी का बोतल है, क्या है, ये पानी का बोतल है। ध्यान से देखना, अगर इस बोतल का मेरे को क्या निकालना, एरिया वेक्टर निकालना, क्या निकालना, एरिया वेक्टर। तो ये जो बोतल तुमको दिख रहा है, इसका अगर इस वाले सरफेस का अगर एरिया वेक्टर की बात किया जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा। अगर इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर की बात करेगा, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा ये इस तरफ होगा। अगर इस सरफेस का, देखो ध्यान से, इस सरफेस का एरिया वेक्टर का बात करेगा तो इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर का बात करेगा तो ऊपर होगा, और नीचे का एरिया वेक्टर का बात करेगा तो क्या होगा, नीचे होगा। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाते हैं सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एरिया वेक्टर के थीटा एंगल पे पास करवाते हैं। क्या, कितना पास करवाते हैं, थीटा एंगल पर, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या, स्केलर मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ना डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। आगे देखो, और फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा यहाँ पे बी अगर लिखा जाएगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हो, फाई होगा, ठीक ना। तो ये फाई क्या आया, ई वेक्टर डॉट डीएस, ई वेक्टर डॉट डीएस, ठीक ना। चलो, ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और डीएस क्या था, एरिया वेक्टर था। चलो यहां से अगर वो तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला था, वो किसका था, वेक्टर फॉर्म का था। अगर तुमको स्केलर फॉर्म का पूछता, नंबर में पूछता कि बेटा बताओ जरा सा कि तुम्हारा स्केलर फॉर्म का जो तुम्हारा जो फ्लक्स है वो क्या निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, और ये तुम्हारा थीटा। तो ये एंगल जो होता है क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, ध्यान से, ठीक है ना। चलो, तो सर क्वेश्चंस कैसे आएगा इसका, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, सुनते हैं। चलो, तो वो भी मैं दिखा देता हूं तुम्हें। पहले देखो, इसका डायमेंशन बोला गया, यूनिट हो गया क्या, हाँ यूनिट देखो, यूनिट क्या बताया है, जो फ्लक्स का यूनिट होता है क्या होता है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब होता है। वो कैसे आया, तुम्हारे ये फॉर्मूला से ही आया है। फिर मैं आगे क्या किया हूं, डायमेंशंस निकालना। जब भी यूनिट का और डायमेंशन का बात करेगा, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए क्या, फॉर्मूला। अगर तेरे को फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तुम किसी का भी ना यूनिट निकाल सकते हो, ना ही डायमेंशन निकाल सकते हो। तो डायपोल स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस होता है, और गलती से ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ds कुछ दिया
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। यहां से तुमको क्या बोला जाएगा? फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे निकालोगे? तो फाई बराबर क्या करोगे? ई वेक्टर डॉट डीएस। ई वेक्टर डॉट डीएस। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। ये क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो क्या करना, ध्यान से देखना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्या करोगे? डॉट लोगे। किसके साथ? तो डीएस के साथ। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ध्यान से देखना बेटा, अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या करना पड़ेगा तुमको? क्योंकि देखो यहां भी i है, j है, k है, इसमें भी तुम्हारा i j k सारा कुछ है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करना, एक चीज का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? कि तुम i के बगल वाले को i के बगल वाले के साथ क्या करोगे? गुना करोगे। j के बगल वाले को j के बगल वाले के साथ गुना करोगे। k के बगल वाले को k के बगल वाले के साथ गुना करोगे। विथ साइन, मतलब तुमको साइन के साथ गुना करना पड़ेगा। लगता है तुम्हें गुना नहीं आता है, लेकिन मुझे तो आता है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है ना? देखो मैं क्या किया हूं, i के बगल में कितना था? यहाँ पे 2 था। कितना था? 2 था। यहाँ पे कितना था? 3 था। तो क्या कि i के बगल वाले को i के बगल वाले के साथ, और j के बगल वाले को j के बगल वाले के साथ, और k के बगल वाले को k के बगल वाले के साथ। ठीक ना? चलो, तो तुम भी होशियार बच्चे हो, तो क्या करोगे? 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ जरा सा। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। जरा पीछे पलटते हैं। फिर 3 इंटू 4, तो 3 इंटू प्लस देना है। 3 इंटू 4 प्लस था, इसीलिए क्या दिया मैंने? प्लस दिया। फिर क्या? 5 इंटू 7, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस में 5 इंटू 7, तो यहां से आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा? 5 इंटू 7 कितना होता है? 35 होता है। तो ऐड करो सबको, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 कितना होता है? 30 होता है। फिर क्या तुम्हारा? 3 प्लस 1, तो कितना आएगा बताओ? 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस उसके बाद 1 एक था तुम्हारा, क्या था? तो 53 आ जाएगा तुम्हारा। ये आया तुम्हारा फ्लक्स। और जब भी तुम फ्लक्स लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, क्योंकि ये यूनिट ही बता रहा है तुम्हें। क्या बता रहा? कि ये तुम्हारा फ्लक्स है। अगर तुम यूनिट नहीं लिखते हो फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये फ्लक्स निकाल रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या एरिया निकाल रहे हो। ठीक है ना? चलो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है? सबसे पहले डाइपोल होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या बोला गया है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, मैं इसको an electric dipole is a pair of equal and अच्छा एक सेकंड। An electric dipole is a pair of equal and
अपोजिट चार्जेज, अपोजिट चार्जेज, अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय, रुक जाओ बेटा थोड़ा सा, ये एडिटर का उसका काम है, हमारा नहीं है। separated by a small distance, separated by a small distance। मतलब हमारा जो डायपोल है, हमारा जो डायपोल है, क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या वो पेयर, इक्वल पेयर, देखो ध्यान से देखना, क्या बोला, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब एक चार्ज का पेयर होगा, एक चार्ज का पेयर होगा। देखो ध्यान से, माइनस क्यू चार्ज है एक, लिया हूं मैं, और एक प्लस क्यू चार्ज लिया हूं। ये माइनस क्यू है, क्या प्लस है। देखो ध्यान से, क्या ये दोनों चार्ज जो है इक्वल है और ये अपोजिट है क्या। इक्वल का मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे 5 कूलम चार्ज होगा तो क्या यहां पे 5 कूलम है। अगर यहां पे मैं 10 कूलम चार्ज लूंगा तो क्या यहां पे 10 कूलम चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और क्या, दोनों का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब ये डायपोल कहलाएगा। तो इसे कंडीशन में नोट लिखता हूं, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, समझना ध्यान से। जो क्या बोला गया, जो पहला कंडीशन है वो क्या, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे क्या है, प्लस क्यू है, तो ये क्या हो गया, सेम। देखो ध्यान से, यहां पे क्या 2 क्यू है, 3 क्यू है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट है क्या, नहीं, डिफरेंट नहीं है, क्या, सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी जाके वो डायपोल कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो ये डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव होगा। किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। जो डायरेक्शन होगा इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये डायपोल ये जो होगा ये तुम्हारा 2L लेंथ पे होगा। कितना लेंथ पे होगा, 2L लेंथ पे होगा। देखो क्या ये 12, यहां से सेंटर से क्या करना पड़ेगा तुमको, जो सेंटर से जो डायपोल ये चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये 12 है ये क्या हो जाएगा, L लेंथ का हो जाएगा, L लेंथ का हो जाएगा। देखो क्या L लेंथ का है, L लेंथ का है क्या। चलो ये तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब यहां से हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। थोड़ा सा बेटा रुक जाओ, strength of dipole
जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है तुम्हारा, ये स्ट्रेंथ है किसका, डायपोल का। और चलो ध्यान से, ये डायपोल मोमेंट बोला गया है, तो यहां से मेरा जो डायग्राम था माइनस क्यू है प्लस क्यू है। जो डायपोल मोमेंट का मतलब ये हुआ कुछ ऐसा, ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा किसका, ये डायपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पी है तुम्हारा। तो मतलब माइनस क्यू से किधर जाएगा, ये प्लस क्यू तरफ जाएगा। तो यहां से इसमें एक कंडीशन में बेटा और ऐड करूंगा, क्या कि जो डायपोल का जो कंडीशन है, तीन कंडीशन ध्यान रखना। पहला क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। फिर क्या बोला, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला तुमसे, जो लास्ट कंडीशन कि नेट चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखना कि अगर इस टोटल चार्ज को तुम ऐड करोगे, यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको तुम ऐड करो, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या दिया बेटा, जीरो दिया। क्या दे दिया, जीरो दिया। मतलब नेट चार्ज जो होगा किसका, डायपोल का, वो हो जाएगा जीरो। तो ये कंडीशन बेटा तुमको क्या करना है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, जो डायपोल हमारा है कैसे पहचानेंगे। पहला कंडीशन सर सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि सर डायरेक्शन होना चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर नेट चार्ज बेटा जीरो होगा तभी वो डायपोल कहलाएगा, अगर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा तो डायपोल नहीं कहलाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। देखो -3 कूलम चार्ज है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, +3 कूलम चार्ज है, और ये 2 मीटर के डिस्टेंस में क्या किया गया, इसको रखा गया। जरा बताओ तो क्या ये डायपोल है। तो पहला कंडीशन सेम मैग्नीट्यूड, यहां पे भी मैग्नीट्यूड का बात किया जाए, मैग्नीट्यूड का अगर बात किया जाए तो कितना है, 3 है। क्या यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, जी सर है। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, डायरेक्शन। तो बेटा ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। क्यों, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव है। चलो हो गया क्या। अब जो तीसरा कंडीशन है वो बोला नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या बोला है, वो जीरो। क्या तुमको दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। तो -3 यहां पे देखो और +3 क्या हुआ, जीरो हुआ। क्या, तो क्या ये डायपोल है, जी सर बिल्कुल डायपोल है, क्योंकि जो हमारा कंडीशन था डायपोल का वो सेटिस्फाई कर गया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये क्या होगा, ये डायपोल होगा, ठीक ना। चलो आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत गर्मी है बेटा, क्या कहूं। चलो मान लो ये 5 कूलम चार्ज है यहां पे, और यहां पे 3 कूलम चार्ज है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, और यहाँ पे ये प्लस में ये भी है, और ये +2 कूलम चार्ज है। तो तुमसे पूछा जा रहा है ये जो सिस्टम है क्या ये डायपोल है, क्या ये डायपोल है, क्या ये डायपोल है, बोलो है। सर नहीं बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ये डायपोल कहलाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई होगा तो नहीं कहलाएगा। देखते हैं। तो पहला बोला सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या लग रहा है, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है। यहां पे 5 कूलम है, यहां पे 3 कूलम है, यहां पे 2 कूलम है। सर ये तो नहीं है, सर ये तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, ये तो पहला कंडीशन में क्या हुआ, अनसेटिस्फाई हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको
डायपोल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि नेट चार्ज जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो मैं चेक कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां पे अगर -5 कूलम चार्ज है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में मैं इसको तोड़ ले रहा हूं, ठीक है। -3 कूलम, +3 कूलम, और यहां पे +2 कूलम, और ये -3 है। तो क्या मैं इसे 5 कूलम चार्ज को ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना, एक 3 कूलम, एक 2 कूलम में। तो क्या ये एक डायपोल बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, +2 कूलम। और क्या 2 कूलम चार्ज का ये एक डायपोल बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। इसका मतलब ये हुआ सर कि एक से ज्यादा डायपोल भी हो सकता है। यहां पे ध्यान से देखो, मेरे पास कितना चार्ज था? 3 चार्ज था। 3 चार्ज में से एक -5 कूलम का था, एक +3 कूलम का था, और एक +2 कूलम का था। तो -3 कूलम क्या किया हम लोग कि जो चार्ज छोटा वाला जो था उसको हम लोग क्या कि जो बड़ा जो चार्ज था, जो लार्ज वाला चार्ज था, उसको डिवाइड कर लिया मैंने किसमें, दो पार्ट में। यहाँ पे 3 कूलम था, यहाँ पे 2 कूलम था। तो इस वाले चार्ज जो 5 कूलम का जो चार्ज है उसको दो छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो कितना, 3 कूलम में और 2 कूलम में। तो यहां से एक 3 कूलम का एक जो चार्ज वाला ये एक डायपोल बना दिया, फिर एक -2 कूलम और एक +2 कूलम का क्या बन गया, मतलब यहाँ पे दो डायपोल सर हो गया। कितना, दो। एक 2 कूलम चार्ज का हो गया और एक 3 कूलम चार्ज का हो गया। तो ये हमारा डायपोल एक्चुअली में था, ठीक ना। चलो तो डायपोल का फॉर्मूला बेटा क्या हो सकता, क्योंकि जब तक तुमको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो तुम कैसे डायपोल मोमेंट निकालोगे, डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे। तो यहां से जो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, ये हमारा P हमारा क्या डायपोल मोमेंट है, ये क्या होता है, Q इंटू इसको बेटा L लिया हूं मैंने, L लिया हूं, 2L। और ये जो P है, ये जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, ये हमारा क्या है, वेक्टर था। क्या था, ये वेक्टर था। तो अगर डायपोल मोमेंट का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, तो Q इंटू 2L। तो ये Q क्या है, Q तुम्हारा क्या चार्ज है, क्या तुम्हारा चार्ज है, और 2L जो है तुम्हारा ये डिस्टेंस बिटवीन -Q एंड +Q, -Q एंड +Q। और इसका अगर तुम यूनिट का बात करोगे, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, इज कूलम इंटू मीटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट इसका ऑब्जेक्टिव में आता है कि डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कूलम इंटू मीटर होता है। ये देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये चार्ज तुम्हारा था और चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। और लेंथ है ये क्या है, चाहे 2L हो, 3L हो, 4L हो, 5L हो, तो क्या होगा तुम्हारा, ये लेंथ है, तो लेंथ का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। तो हो सकता है C इंटू एम में भी होगा सिंबल में, क्योंकि हम लोग कूलम को क्या बोलते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर को स्मॉल m से। तो CM बुझते हो ना। चलो, और डायमेंशन का अगर बात किया जाए, डायमेंशन का तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, देखो ध्यान से, P बराबर मैंने अभी बोला Q इंटू 2L। तो Q
चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है AT और L का तो L हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस का L हो जाएगा। यहां से क्या लिखोगे तुम, ATL। डायपोल का जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक साल क्वेश्चन यहां से पूछ देता है। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से बेटा एक क्वेश्चन आया तुम्हारा। क्या आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो तो। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of an electric dipole made up of two opposite charge having magnitude इतना and इतना separated by a distance 2.4 into 10 के पावर -10 मीटर दिया हुआ। मतलब दो चार्ज दिया हुआ, मतलब ये एक डायपोल है, तो डायपोल में क्या बोल दिया, दो चार्ज है। कितना चार्ज है हमारा, एक है प्लस 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम चार्ज है। एक ये चार्ज है, फिर क्या बोला, -3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम चार्ज है। दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों चार्ज को क्या कर दिया, सेपरेटली रख दिया है, सेपरेट कर दिया है। कितना डिस्टेंस में सेपरेट किया इसको, 2.4 इंटू 10 का पावर -10 मीटर में सेपरेट किया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला दिए हैं, तो P बराबर Q इंटू 2L। ध्यान से देखना, ये 2L जो है ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस था, ये यहां से लेकर के यहां तक का, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस था 2L। ये आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 2.4 इंटू 10 का पावर -10 क्या दिया हुआ, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। किसी को ये दिमाग में नहीं चल रहा कि सर ये L दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, जी नहीं, ये नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, ये 2L का वैल्यू है ये। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, 3.2 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 2.4 इंटू 10 का पावर -10। तो यहां से क्या करोगे तुम, कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करो तो 3 पॉइंट क्या करो तुम, डेसिमल को भी साइड करो, तो 32 क्या रख लो इसको 4, यहां से आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 8 6 7, कितने के बाद डेसिमल है 2 डिजिट के बाद है यहां से। तो यहां से तुम क्या करोगे, आगे लिखोगे, लिखो इसको, मतलब जो P आया तुम्हारा क्या आया है 7.68 आया है। और पावर जरा देखना तो यहां से 10 का पावर -19 आ जाएगा इंटू 10 का पावर -19 आएगा, क्या आएगा, कूलम इंटू मीटर आएगा। मतलब ये हमारा क्या आया तुम्हारा, ये आया डायपोल मोमेंट आया। तो दिख रहा है कहीं पे क्या 7.68 7.86, यहाँ पे क्या हमारा आगे जरा देखें 68, तो 68 कहाँ गया 68 मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, बिहार बोर्ड में। तो ये कहाँ 7.68 ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया। शायद एक क्वेश्चन और होगा, अच्छा मैंने गलती कर दिया लेकिन तुम लोगों ने बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा -29 होगा, क्योंकि
हमसे ज्यादा समझदार तुम लोग हो, ठीक ना। चलो -19 यहाँ पे क्या -10 है, कितना आ जाएगा -29 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो -29 तुम्हारा ऑप्शन में। एक क्वेश्चन और है तुम्हारा डायपोल से, क्या बोला गया, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम आर कीप म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब दो चार्ज, एक कितना चार्ज दिया हुआ है, 2 चार्ज है 5 कूलम का, तो ये डायपोल कब बनेगा, एक माइनस चार्ज रखना पड़ेगा और एक क्या रखना पड़ेगा, प्लस चार्ज, +5 कूलम और -5 कूलम। कितना डिस्टेंस है इसका, ध्यान से देखो 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चाहिए क्या, डायपोल मोमेंट चाहिए। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू 12 होता है। मतलब दोनों चार्ज के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा यही 12 होगा ना। तो कितना दिया हुआ, ये हमारा 12 दिया हुआ है, ये L नहीं है। अगर किसी के माइंड में चल रहा है कि सर ये क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, मतलब 5 सेंटीमीटर L दिया हुआ है, तो सर ये गलत है, ये L नहीं है, ये क्या 12 है। तो क्या करना पड़ेगा, Q का वैल्यू जरा सा देखो तो कहाँ दिया हुआ है, मेरे को नहीं दिखा, हाँ दिख रहा है 5 इंटू, ध्यान से देखना यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और तुम्हारा जो ऑप्शन है वो मीटर में है। तो क्या करोगे, चलो तो देखो क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाय क्या करोगे 100। अब ये आया कूलम इंटू मीटर, ये तुमको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ने बोला हूं मैं कि तुमको यूनिट का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो आगे तो क्या करोगे, इसको जरा सा मल्टीप्लाई करो तो आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मतलब P बराबर जो आएगा, P बराबर 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25, नीचे में 100। तो क्या लगता है तुम्हें, ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर 25 दिया है तो 25 बाय में क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर 2 लिख सकता हूं। याद है क्या कुछ, झोपड़ी से कहां गए थे हम लोग, अपार्टमेंट में गए थे। तो कैसे गए थे, पावर में 2 है यहाँ पे नीचे में, अगर तुम ले जाओगे ऊपर तो क्या होगा, पावर का साइन बदल जाता है सर। तो कैसे बदलेगा, तो जो पावर नीचे में लिखे थे प्लस में, ऊपर जाएगा तो -2 कूलम मीटर। ये रहा हमारा डायपोल मोमेंट, ये क्या रहा डायपोल मोमेंट। थोड़ा सा बेटा लिखो तो, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। लिख लिया क्या, चलो अब बोला क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां पे बेटा थोड़ा सा ये होगा, ये हमारे एडिटर साहब है ना, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, किसको टाइपिंग करते रहते हैं, बहुत मिस्टेक करती है नहीं। चलो तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायपोल के कारण, देखो जितना बड़ा लिखा हुआ था मैं लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मतलब डायपोल के कारण क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो मान लो क्या,
कि तुम्हारा जो है ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। और ये कितना डिस्टेंस पर है तुम्हारा, ये 2l डिस्टेंस पे। कितना पर है, 2l। ये 2l डिस्टेंस पे रखा गया है। यहां से डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा, लेकिन दो पार्ट में निकलेगा। एक होगा एक्सिस, मतलब ये तुम्हारा समझो ये क्या तुम्हारा डायपोल है, ये क्या डायपोल है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीका से होगा, मतलब अगर इस डायरेक्शन के जिस एक्सिस पर ये है, ध्यान से देखना, अगर इस वाले एक्सिस पे अगर तुम किसी पॉइंट पे अगर तुम निकालते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बोला जाता है, देखो ध्यान से यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल बोला जाता है। फिर क्या बोला गया कि अगर ये जो माइनस चार्ज है ये क्या प्लस है, तुम जा रहे हो कुछ ऐसे, और इस डायपोल के सेंटर से अगर यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस वाले पॉइंट पे अगर तुमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको क्या बोला गया है, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो या क्या बोलो, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो सबसे पहले क्या करो तुम, हाँ एक्सिस पे निकालो, मतलब माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है, और ये 2l डिस्टेंस पे क्या किया गया, इसको रखा गया है 2l डिस्टेंस पे। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हमसे, कहां पे पूछा है, तो यहां से ये रहा एक्सिस तुम्हारा, ये क्या रहा, एक्सिस रहा। इस वाले पॉइंट पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुमको पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, और इस पॉइंट मतलब इस मानो क्या पी पॉइंट पे निकालना है तुमको, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता है, नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो सेंटर, अगर ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, एल डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से, किसका, प्लस क्यू का, और एल डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से कहां का, माइनस क्यू का। तो सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको आर बोला गया, क्या बोला गया, आर बोला गया। तो यहां से होगा क्या, देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इस वाले पॉइंट पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो दोनों चार्ज के कारण निकलेगा। कितने चार्ज के कारण निकलेगा, दोनों चार्ज के कारण। तो पहले प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस के कारण इसको धक्का देगा उधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस के कारण वो तुम्हारा कुछ इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस के कारण। और ये जो चार्ज है माइनस, ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस के कारण क्या होगा, तरफ होगा, एक्सिस के तरफ होगा। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के पी, सॉरी एक्सिस पे होता है 2kp बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर होता है। अगर तुमसे बोला जाएगा फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल मतलब ये बोला, शॉर्ट का मतलब क्या, तो डायपोल का लेंथ है वो बहुत छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस जो सेंटर से जो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में। मतलब यहां से जो आर स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए किससे, एल स्क्वायर से, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, यहां पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, इसको हम लोग अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, शॉर्ट डायपोल के केस में 2kp और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखे हैं हम लोग, आर स्क्वायर लिखे हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, और यहाँ पे आर भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आया है 2kpr और यहाँ पे r का पावर 4,
एक आर से एक आर गया, यहाँ पे कितना बचा, 3r बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2kp/r³ आया। ये किसके केस में आया है, शॉर्ट डायपोल के केस में। ऑब्जेक्टिव बेटा क्या आता है तुम्हारा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायपोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ध्यान से, कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस का बात करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ होगा। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हाँ कंफ्यूजन यहीं पे होता है। मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³। अगर डायरेक्टली पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायपोल मोमेंट पे होगा। तो ये वाला पार्ट जो बेटा होता है तुम्हारा, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये भी आया है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। और इसका जो डेरिवेशन है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना में, 5 नंबर में, और 22 में पूछा हुआ था। तो इसको क्या करना, ध्यान रखना। इसको जितना भी डेरिवेशन तुमको कराएंगे हम, उसका एक अलग लेक्चर तुमको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के साथ में क्लियर हो रहा है, और तुम्हारा जो 2 नंबर का हमारा डिफिनेशन वगैरह सब है वो भी तुम्हारा क्लियर हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव का हम अलग से एक लेक्चर देंगे, एक लेक्चर देंगे ऑब्जेक्टिव का अलग से, और एक लेक्चर देंगे जितना भी इस चैप्टर का डेरिवेशन है उसका हम क्या करेंगे, तुमको अलग से करा देंगे। लेकिन कमेंट करना तुम मत भूलना, लाइक भी करना, साथ में क्या करना, शेयर भी करना, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लेना, ताकि तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा जो डेरिवेशन है, जब ये अपलोड होगा तुमको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, ठीक ना। तब जाकर देखोगे, तब ना तुम 70 आउट ऑफ 70 लाओगे। क्योंकि हम लोग का पर्पस ही यही है कि जो बच्चा ये लेक्चर देखेगा, पूरा क्लास करेगा, उसको कितना दिलाना है, 70 आउट ऑफ 70 दिलाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो -q और +q, -q +q। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि सेंटर से कितना डिस्टेंस बोला गया है, r डिस्टेंस बोला गया, r डिस्टेंस। मान लो r सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है, P है। तो ये डिस्टेंस 2l है तुम्हारा, ये वाला, और ये तुम्हारा l है, और ये भी तुम्हारा क्या, l है। ध्यान से देखना। तो सेंटर का मतलब क्या, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 2l था, इसका आधा हो जाएगा। तो ये l और l 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये डिस्टेंस क्या आ रहा है। अब माइनस के कारण इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और प्लस के कारण भी इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसका भी डेरिवेशन हम तुमको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अलग से तुमको लेक्चर दे दिया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूला को मेंशन करेंगे। तो ये माइनस क्या चाहेगा कि अपने तरफ खींचेगा, इसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस के कारण कुछ इधर होगा, और ये प्लस क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर धक्का देगा। लो ये रहा प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस के कारण किधर, ऊपर। और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं न कहीं ई नेट जो होगा वो बीच से जाएगा। और अगर तुमको चाहिए बेटा ई नेट, तो इसका जो फॉर्मूला है ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तुमको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला, इसलिए क्योंकि ये डेरिवेशन है। जब तक हम तुमको पूरा डिराइव नहीं करेंगे, कहां से आया, क्यों आया, तुमको पता ही नहीं चलेगा। वो तभी जाके पता चलेगा जब तुम डेरिवेशन का लेक्चर देखोगे, तुमको तब पता चलेगा। अभी क्या है, सिर्फ तुमको फॉर्मूला पूछा जाता है, तो क्या करोगे तुम, फॉर्मूला भी देखो। यहां से क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है KP/R डिवाइड बाय R का पावर, ये एक सेकंड, R² माइनस L² का पावर क्या होता है, 3/2 होता है। तो इसको तुमको क्या करना है, ध्यान रखना।
देखो ये फॉर्मूला तभी तुमको सही माना जाएगा जब तुम शॉर्ट डायपोल के लिए निकालोगे। क्या निकालोगे? देखो तुमको शॉर्ट डायपोल क्या पता है, केपी 2kp/r³ है, ठीक है ना। यहाँ पे पावर में क्या होना चाहिए? r³ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो है यहाँ पे ऊपर में r होगा कि नहीं होगा। तो देखो फोर शॉर्ट डायपोल, तो अगर शॉर्ट डायपोल का बात किया जाएगा तो यहां से r² इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे? l² से। तो यहां से क्या लिखोगे तुम? r² माइनस l² को लगभग r² के बराबर लिखोगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा kp/r² का पावर 3/2। तो तुम्हारा 2 से 2 गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? kp/r³ आया। इसका मतलब सर क्या हुआ सर? देखिए सर यहाँ पे r नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। और तुम क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस वाला जो पार्ट था तुम्हारा, यहाँ पे क्या आया था तुम्हारा? देखो ध्यान से, 2kp/r² माइनस l² का क्या था? स्क्वायर था, इसीलिए मैं समझा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको? चेक करना पड़ेगा। तो यहां से तुम क्या करोगे? यहां से r को हटाओ, तुम r को क्या करो? हटाओ। यहां से kp/r² माइनस l² का पावर 3/2। तो ये रहा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रहा। और शॉर्ट डायपोल के लिए भी क्या आया तुम्हारा? kp/r³ आया। यहां पे भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। इससे पहले हम एक फॉर्मूला और देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक -q है और क्या है तुम्हारा? +q है। और ये कितना डिस्टेंस रखा गया? ये 2l डिस्टेंस रखा गया। ये तुम्हारा डायपोल है। अब ना कि जैसे मान लो ये तुम्हारा डायपोल है, अगर डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर देगा, कितना? थीटा एंगल। कितना एंगल? थीटा एंगल। तो ये सेंटर से क्या किया? इसको रोटेट कर दिया गया। ध्यान से देखना, ये वाला सेंटर है। तो अब डायपोल तुम्हारा कुछ ऐसा बन गया, तो कितना एंगल बना? थीटा बना। तो यहां से इसके इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तुम्हारा अल्फा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा एंगल। तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर डायपोल थीटा एंगल क्या किया? रोटेट कर गया, तो इसके लिए kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तुमको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कब हम लोग लगाएंगे? जब डायपोल को क्या करेगा? रोटेट करेगा। कितना एंगल रोटेट करेगा? तो थीटा एंगल रोटेट करेगा। और दोनों जो फॉर्मूला हम लोग को आया है, एक्सिस वाला भी और कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। दोनों कहां से आया? यही मेन फॉर्मूला से आया तुम्हारा। यहीं से वो दोनों क्या हुआ तुम्हारा? तेरा हुआ। अब क्या बोला कि अगर किसी डायपोल को तुम कहां रखते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो। मतलब ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये यूनिफॉर्म है? मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। क्या हो रहा? चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज नहीं हो रहा? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट बोलो या क्या बोलो? यूनिफॉर्म बोलो। दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। तो देखो ध्यान से, ये रहा -q और ये रहा तुम्हारा +q। ये क्या है तुम्हारा? ये डायपोल है। और कितना डिस्टेंस पे रखा गया? फिर से 2l डिस्टेंस पे रखा गया।
तो जरा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है तो फोर्स किधर जाएगा, तो उधर ही जाएगा। तो ये तुम्हारा फोर्स, ये तुम्हारा क्या है, फोर्स है, और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये फोर्स आया तुम्हारा कितना, Q इंटू ई हो। सबसे पहले टॉर्क समझ में आया क्या, टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है किसी भी चीज को रोटेट कर देना। अगर टॉर्क लगेगा, अगर टॉर्क लगेगा, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या, ये मान लो कि डायपोल है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है। अगर ये डायपोल रोटेट कर जाएगा, इसका मतलब टॉर्क लगेगा। अगर ये डायपोल क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, मतलब क्या हो, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क जो लगेगा तुम्हारा फोर्स के कारण लगेगा, किसके कारण लगेगा, फोर्स के कारण। देखो ना, ये इसको इधर, ये जो चार्ज है प्लस वाला, उसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। तो ध्यान से देखो, कुछ इस तरीका से रोटेट किया कि रोटेट किया, तो ये हुआ रोटेट। तो जब ये रोटेट करेगा मतलब टॉर्क लगेगा। तो कितना टॉर्क लगता है वो देखो, और ये कितना एंगल पे रोटेट किया है, थीटा पे। तो यहां से तुम अगर टॉर्क निकालोगे, टॉर्क निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है P अक्रॉस E होता है। ये टॉर्क का तुम्हारा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क यही होता, टॉर्क जो होता है वेक्टर फॉर्म में यही होता है। इसको टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो सर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म जो होगा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। तो थीटा जो होगा सर, थीटा ये क्या होगा, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा बताना तो, जरा सा, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होना चाहिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है। तो हमारा जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये रहा तुम्हारा P, ये रहा P, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, चलो। तो ये तुम्हारा हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, ये टॉर्क आया। जो थीटा है यहाँ पे किसके किसके बीच का एंगल है, ये जरा बताओ तो। थीटा जो है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का